हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में जो ट्रेडिंग दुनिया में काफी फेमस है। बिगिनर्स से लेकर प्रो ट्रेडर्स तक सब इसे यूज करते हैं। आज हम समझेंगे ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। क्या आपने कभी देखा है कि मार्केट साइडवेज जा रही होती है और फिर अचानक से ब्रेकआउट हो जाता है? समझ नहीं आता कब बाय करना है या कब सेल। तो ये वीडियो आपके लिए है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उसका सही यूज करके ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हो, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी देखेंगे जो आपके मन में ट्रायंगल चार्ट पैटर्न से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी एक ट्रेडिंग एज। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा है, इस पैटर्न का शेप एक ट्रायंगल की तरह होता है। ये पैटर्न तब फॉर्म होता है जब प्राइस एक नैरो रेंज के अंदर मूव करता है। मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज होती है जहां प्राइस हायर हाइज और लोअर लोज नहीं बना पाता, लेकिन उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहता है। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, ट्रायंगल पैटर्न 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दूसरा असेंडिंग ट्रायंगल और तीसरा डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब आप सोच रहे होंगे ये पैटर्न्स आपकी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेंगे। वही मैं आपको इस पार्ट में समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस दोनों साइड से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होता है। मतलब प्राइस धीरे धीरे ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में घटता बढ़ता है। इसमें प्राइस की हाई और लो एक दूसरे के करीब आती है, जिससे एक ट्रायंगुलर शेप बनता है। इस पैटर्न के लास्ट फेज में रेंज काफी नैरो होती है और जब ब्रेकआउट होता है तो ज्यादातर टाइम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ होता है। यह पैटर्न सिग्नल देता है कि बाजार में अनसर्टेनिटी है। ट्रेडर्स इसे देखकर अनुमान लगाते हैं कि प्राइस किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ सकता है या घट सकता है। अब आइए सिमेट्रिकल ट्रायंगल को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सपोज आपके सामने एक चार्ट है जहां प्राइस नैरो हो रहा है। अब आपको ध्यान देना है कि जब प्राइस ट्रायंगल की अपर या लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तब आप एंट्री प्लान करोगे। अगर प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आप बाय करोगे, और अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो सेल करोगे। और दोस्तों, एक प्रो टिप, ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम चेक करना मत भूलो, क्योंकि अगर वॉल्यूम हाई है तो ब्रेकआउट और भी स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। असेंडिंग ट्रायंगल, इस पैटर्न में ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि नीचे की साइड प्राइस हायर लो बना रहा होता है। इसका मतलब है कि प्राइस लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक लेवल पर उसे रोकने वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। यह इंडिकेट करता है कि खरीदारों की ताकत बढ़ रही है और प्राइस आगे चलकर ऊपर की ओर बढ़ सकता है। यह पैटर्न अक्सर एक पोटेंशियल बुलिश ब्रेकआउट का संकेत होता है, जिसका मतलब है कि प्राइस जल्द ही अप ट्रेंड में जा सकता है। अब आइए असेंडिंग ट्रायंगल को कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सोचो, प्राइस 100 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे से हर बार 90, 92, 95 पे सपोर्ट ले रहा है। जब प्राइस फाइनली 100 के ऊपर क्लोज करता है, तब आपको बाय एंट्री लेनी चाहिए और टारगेट आप प्रीवियस ट्रायंगल के हाइट के बराबर सेट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कब इस पैटर्न को अवॉइड करना चाहिए। अगले सेक्शन में यही कवर करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, जब प्राइस की लो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल पर होती है और प्राइस लोअर हाइज बनाता है, तो इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्राइस लगातार नीचे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सपोर्ट लेवल की वजह से एक सर्टेन लेवल पर रुकने की कोशिश कर रहा है। यह पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि सेलर की ताकत बढ़ रही है और प्राइस नीचे की ओर जाने की संभावना है। अक्सर यह एक बेरिश ब्रेकआउट का सिग्नल होता है, जिसका मतलब है कि प्राइस और भी नीचे जा सकता है। अब आइए डिसेंडिंग ट्रायंगल को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अब आप इस चार्ट पर देख रहे होंगे कि प्राइस 100 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, लेकिन हर बार रेजिस्टेंस 105, 103, 101 पे फेस कर रहा है। जब प्राइस फाइनली 100 के नीचे ब्रेकडाउन करता है, तब यह शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल है। और दोस्तों, मैं आपको एक प्रो टिप बताना चाहूंगी कि जब डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट नीचे होता है, तब आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हो और प्रॉफिट का टारगेट वही रख सकते हो जितना डिस्टेंस ट्रायंगल के हाइट का होता है। तो दोस्तों, इन तीनों प्रकार के ट्रायंगल पैटर्न्स का उपयोग ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट की दिशा और पोटेंशियल ब्रेकआउट्स की पहचान करने के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी, जल्दबाजी में एंट्री लेने से बचें। पहले कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें और फिर एक्शन लें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, जरूरी है कि आप फॉल्स ब्रेकआउट से बचें।
क्योंकि कभी कभी मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। आपको ध्यान देना है कि ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो। अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो शायद ये एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए पेशेंस रखो और वॉल्यूम को जरूर चेक करो। अब कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ट्रायंगल चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। दोस्तों, मैं आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल पैटर्न में वॉल्यूम का क्या महत्व है? वॉल्यूम ब्रेकआउट को कंफर्म करने में मदद करता है। जब पैटर्न बनता है तब वॉल्यूम कम हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेकआउट के बाद प्राइस टारगेट कैसे तय करते हैं? प्राइस टारगेट ट्रायंगल के सबसे चौड़े हिस्से की ऊंचाई को मापकर और ब्रेकआउट पॉइंट से उसे आगे जोड़कर तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ट्रायंगल पैटर्न में फेक ब्रेकआउट हो सकता है? हाँ, कभी कभी प्राइस एक दिशा में निकलता है लेकिन तुरंत वापस आ जाता है। इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। इसीलिए वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल पैटर्न बनने में कितना समय लगता है? यह पैटर्न बनने में कुछ दिन, हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। यह आपके चार्ट के टाइम फ्रेम पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ट्रायंगल पैटर्न हर टाइम फ्रेम पर बन सकता है? हाँ, यह पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटा, 1 दिन या 1 सप्ताह पर बन सकता है, चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल पैटर्न में रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है? ट्रेडर्स ट्रायंगल के बाहर स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऊपर की लाइन के पास बुलिश पैटर्न में या नीचे की लाइन के पास बेयरिश पैटर्न में, ताकि अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए तो नुकसान कम हो। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखना। कुछ ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का इंतजार करते हैं ताकि वे फेक ब्रेकआउट से बच सकें। क्वेश्चन नंबर 8, क्या ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर सकते हैं? कुछ ट्रेडर्स ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे मूव्स से ट्रेड करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं ताकि वे बड़े मूव में ट्रेड कर सकें। उम्मीद है दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर सटीकता के साथ दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं वहां पर जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, ये था ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का डिटेल्ड वीडियो। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड लेना है और किस तरीके से ब्रेकआउट को वैलिडेट करना है। ट्रायंगल पैटर्न एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसे सही से समझकर यूज करते हो तो आप एक प्रो ट्रेडर की ओर बढ़ रहे हो। आपको सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन रखना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे जो आपको ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।